का जो विषय है, सामूहिक वंदना से धम्म के प्रति श्रद्धा प्रगाढ़ होगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और 2-3 दिन से इस पे चर्चा चल रही है। सामूहिक वंदना, जो घर घर वंदना, सामूहिक वंदना, जो सरदेव भंते जी के दिशा निर्देशन में, उनके सानिध्य में पूरे देश में ये चल रही है। तो इसी पे हम थोड़ी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जो वंदना है, वंदना का स्वरूप क्या है। वंदना के स्वरूप को देख करके फिर हम इसमें इन चीज़ों को चुनेंगे कि इसमें कौन सी ऐसी बातें हैं जिससे हमारे मन में श्रद्धा उत्पन्न हो, जो महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम जैसे सामूहिक वंदना करेंगे तो वंदना करते समय हमारा भाव क्या हो, क्योंकि हमारे भाव के ऊपर ये सब कुछ है। जैसे हम वंदना करते हैं, जैसे कल 1 सितंबर है और कल सामूहिक वंदना है। पूरे देश में जो अध्याय दिया है वंदना के बाद जो पढ़ने का, वो भी पूरे देश के अंदर एक जैसा पढ़ा जाएगा। तो जैसे जो कार्यकर्ता हैं, वो कार्यकर्ता जैसे आज ही कुछ लोगों को संदेश दें, अपने पड़ोस में संदेश दें, मित्रों को भी संदेश दें, जो नज़दीक के लोग हैं उनको उस वंदना में जरूर बुलाएं। उसके लिए आज ही तैयारी करें, आज ही प्रचार करें और कल सुबह फिर उसकी तैयारी करें। और जैसे ही हम वंदना करते हैं, वंदना करेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं जिनका हमें ध्यान भी रखना चाहिए। उनके अंदर भी ये बहुत ही जरूरी चीज़ें हैं। जैसे जैसे हम आते हैं तो जूते लाइन में निकालने चाहिए। जहाँ भी वंदना होती है, जो भी व्यक्ति आए तो वो अपनी ड्यूटी लगाए, जो अनजान व्यक्ति हैं उनको कहे और जूते लाइन में ही निकलवाए। हम सभी आपस में, जैसे जो भी आते हैं, एक उपासक आया फिर दूसरा आया और जो कार्यकर्ता हैं, सभी आपस में अभिवादन करें, नमो बुद्धाय का अभिवादन करें। यदि जो अग्गू कार्यकर्ता है वो अभिवादन करेंगे तो बाकी भी अभिवादन करेंगे। और जैसे वंदना हो रही है तो हमें लाइनों में बैठें। सामूहिक वंदना करते वक्त सबसे पहले हमने तथागत को नमन करना है। उसके बाद फिर तीसरण होगा, फिर पंचशील करना है और उसके बाद फिर जो अध्याय सरदेव भंते जी ने पूरे देश के लिए दिया है, फिर वो अध्याय पढ़ेंगे। उसके बाद फिर उस अध्याय का विवेचन होगा, यानी उसको समझना और समझाना है। और उसके बाद फिर सब सुख गाथा कहनी है। और सब सुख गाथा के बाद जो श्रद्धा भाव भंते जी ने जो दिया है, जो 5 लाइनों में, वो हमने बोलना है। और उसके बाद फिर पायस का वितरण करना है और फिर सभी ने एक दूसरे ने नमन करके चले जाना है। तो इस प्रकार ये वंदना का स्वरूप है, ये सामूहिक वंदना है। अब सामूहिक वंदना में अब हम इन चीजों को देखते हैं। जैसे हम वंदना करते हैं तो हमारा भाव कैसा हो, क्योंकि श्रद्धा कोई ऐसी चीज नहीं है कि भाई वो दिख जाएगी बाहर से, ऐसे ऐसे नहीं। उसके तो परिणाम हैं। जैसे जैसे परिणाम आते जाएंगे वैसे वैसे दूसरों को पहले पता चलेगा, स्वयं को बाद में पता चलेगा। तो ये भाव कैसे हों। जैसे जब भी हम वंदना करते हैं, हमें वंदना करने का समय मिलता है, तो हमारे मन में भाव इस प्रकार होना चाहिए कि ये वंदना हमारे पूर्वजों की विरासत है और आज हमें यह लगभग 1600 साल के बाद
ये करने को मिली है, तो निश्चित तौर पे मैं गौरवशाली हूँ कि मुझे अपने पूर्वजों की जो विरासत है उसको दोहराने का अवसर मिल रहा है। ये भाव होना बहुत ज़रूरी है। यदि ये भाव हमारे मन में होगा तो हम अच्छे से वंदना करेंगे, वंदना में रुचि भी लेंगे। और यदि हमारे मन में सिर्फ ये तीसरे पद सिर्फ बोलना ही है तो फिर हमारे मन में श्रद्धा या किसी भी तरह की कोई ऐसा भाव पैदा नहीं होगा। हम फिर उसको एक नियम के मुताबिक यानी कि एक फॉर्मेलिटी तौर पे ही हम उसको करेंगे। तो इसलिए हमारे मन में जब भी वंदना करवाते हैं तो इस प्रकार का भाव बहुत आवश्यक है। यदि हमारे मन में ऐसा भाव होगा निश्चित तौर पे तो जो भी सुनने वाले हैं उनके मन में भी इसी प्रकार का भाव होगा और हम उनको बता दें तो भी अच्छा है। तो यदि ऐसा भाव होगा तो हम घर घर भी जाएंगे, औरों को भी कहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को धमकी देना सुनाने का प्रयास करेंगे। और जैसे प्रचार करने का एक दिन पहले जो हम प्रचार कर रहे हैं उसमें भी हमने इसी प्रकार भाव रख कर कहना है और मन में ऐसा भाव रखना है, उसी प्रकार हमें लोगों को वंदना के लिए आमंत्रित करना है कि ये जो वंदना होती है, ये जो सामूहिक वंदना है, ये बहुत अद्भुत है और ये हमारे सुख का मार्ग है। जो भी व्यक्ति वंदना करता है तो उसका चित्त निर्मल होता है। तो ऐसा हमें प्रचार करना है और ये सुख का मार्ग है, महाकारुणिक बुद्ध द्वारा खोजा गया है और ये किसी भी प्रकार से धर्म नहीं है, ये धम्म है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में इस प्रकार की भ्रांतियां रहती हैं कि अब ये धम्म की चर्चा करेंगे, बुद्ध की चर्चा करेंगे तो कोई धर्म का मामला है। तो ये कार्यकर्ताओं ने जब लोगों को हम आमंत्रित करते हैं जो पहली बार आ रहे हैं उनको हमें ये चीज़ें बतानी हैं ताकि लोगों के मन में किसी प्रकार का कोई संदेह ना हो और वो इस सुख के मार्ग को सुनने के लिए आए। तो ये चीज़ हमें देखनी है। और जैसे जूते हम लाइन में निकालते हैं, जूते लाइन में क्यों निकालने चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा श्रद्धा भाव है और दूसरे लोगों के मन पे भी इसका प्रभाव पड़ता है। जैसे हमने दरवाजे के आगे जूते निकाल दिए और जूते लाइन में नहीं हैं, जूते इधर उधर बिखरे हुए हैं, तो भी हमारे मन में इस प्रकार का भाव आना चाहिए कि भी हमारे जूते, हम बौद्ध हैं, हम सामूहिक वंदना में जा रहे हैं तो हमारे जूते लाइनों में ही होने चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति बाहर से आकर के पहली बार आया है, वो देख रहा है या गली में से जा रहा है कि जूते लाइन में निकले हैं, दरवाजे के सामने कोई जूता नहीं है, जरूर यहाँ कोई विशेष तरह के लोग होंगे। और जब इस बात की प्रशंसा बाहर होगी कि वहाँ पे सामूहिक वंदना होती है और उनके जूते इतने तरीके से निकले हुए थे, इतने सलीके से निकले हुए थे कि बहुत अद्भुत लग रहे थे, बड़े सुंदर लग रहे थे, तो चर्चा चलेगी कौन लोग हैं कि बुद्धिस्ट हैं। तो इस प्रकार भी उनके मन में भी और हमारे मन में भी ये एक अलग से भाव आएगा, एक श्रद्धा का भाव इसमें बनेगा। हम सभी आपस में नमो बुद्धाय का अभिवादन करेंगे। जैसे हम जिस भी स्थान पे सामूहिक वंदना है, यदि सार्वजनिक स्थान पे है तो सार्वजनिक स्थान पे, और यदि घर में है तो घर में हमें आपस में अभिवादन करना है और नमो बुद्धाय एक बार कहना है और जैसे हाथ जोड़ करके 3 बार ऐसे झुक करके हमें नमन करना है और सभी ने आपस में नमन करना है। जो भी सामूहिक वंदना में आते हैं तो जो मुख्य कार्यकर्ता हैं उनकी ये ड्यूटी बनती है कि वो भी इस प्रकार आपस में नमन करवाएं। अब ये नमन करते वक्त हमें ये देखना है, जब भी हम एक दूसरे को नमन करते हैं और जैसे झुकते हैं तो हमारे मन में जैसे नमो बुद्धे कहा और 3 बार झुके तो हमारे मन में बुद्ध के प्रति भी और जो बुद्ध को मानने वाले हैं उनके प्रति भी हमारे मन में मैत्री का भाव आता है और तथागत के प्रति
हमारे मन में श्रद्धा उत्पन्न होती है कि मैं नमो बुद्धाय कह रहा हूँ। जैसे ही नमो बुद्धाय कहा तो इतने स्नेह से झुकें, इतनी श्रद्धा से झुकें, तो निश्चित तौर पे आपका जो अहंकार है वो खत्म होने लगेगा, आपस में स्नेह होने लगेगा और चित्त निर्मल होने लगेगा। तो इस प्रकार हमें आपस में नमन करना है और नमन करने का हमें ये लाभ है। और जैसे ही हम नमन करते हैं तो निश्चित तौर पे हमारे मन में श्रद्धा पैदा होती है और हमें लाइनों में ही बैठना चाहिए। लाइनों में बैठेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, दूसरे लोगों को भी अच्छा लगेगा। और जो सामूहिक वंदना है वो तथागत को नमन करें। जैसे हम तथागत को नमन करते हैं तो हम जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी करेंगे तो श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी। हम बिल्कुल आराम से करें। जैसे जो भी व्यक्ति आया, कोई पहले आया, कोई अलग अलग से भी जैसे करते हैं, कोई पहले आ गया तो पहले नमन कर देता है। तो जैसे वंदना में हम सामूहिक नमन करते हैं, उसमें हमें बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी, बिल्कुल आराम से करना है। जैसे हम हाथ जोड़ते हैं, हाथ जोड़ करके जैसे हम कहते हैं बुद्धं नमः, और झुक गए और थोड़ी देर झुके रहें, थोड़ी सी देर बस, कुछ पल हमें झुके रहें और उस समय हम विचार करें कि मैं तथागत को नमन कर रहा हूं। अब तथागत ने जो धम्म हमें दिया, जो हमें कल्याण का मार्ग दिया, जिससे मैं यहाँ तक पहुंचा, और इतनी देर जब हम तथागत के साथ जो जुड़ेंगे, आपस में एक दूसरे के साथ हमारा नजदीकी ऐसे होने लगेगी, तो हमारा मन निर्मल होगा और हमारे मन में विचार आएगा कि तथागत ने पूरी दुनिया का कल्याण किया है तो मेरा भी कल्याण करेगा। दूसरी बार जब हम करते हैं कि धम्मं नमामि, तो उस समय भी हमें ऐसा ही करना है और हमारे मन में विचार ऐसा होना चाहिए, भाव ऐसा होना चाहिए कि तथागत ने जो हमें धम्म दिया वो सुख का मार्ग है और पूरी दुनिया का कल्याण हुआ, और आज मैं उन्हें नमन कर रहा हूं, धम्म को नमन कर रहा हूं, तो निश्चित तौर पे मेरा भी कल्याण होगा। तो इस प्रकार की यदि भावना रखेंगे तो भला कुछ भी, चाहे हमारा थोड़ी देर के लिए मन प्रसन्नचित हो, थोड़ी देर के लिए ही हमारा मन निर्मल हो, लेकिन मन निर्मल होगा और जैसे ही मन निर्मल होगा तो अनुभूति इसी प्रकार की आएगी, मन में श्रद्धा उत्पन्न लगेगी कि भाई हाँ, मेरा मन निर्मल हो रहा है। ऐसे ही जब हम संघ को नमन करेंगे तो संघ के प्रति भी ऐसा भाव होना चाहिए कि जो भिन्न भिन्न तरीके से, भिन्न भिन्न जगह से जो लोग संघ में शामिल हुए हैं और वो लगातार बुद्ध में श्रद्धा रखते हुए, धम्म में श्रद्धा रखते हुए, उनका पालन करते हुए, और जो संघ बना है, मैं भी उसी संघ की शरण जा रहा हूँ, मैं भी उसी संघ में जा रहा हूँ, तो जब उन लोगों का कल्याण है तो मैं भी उनके संग रह करके मेरा भी कल्याण होगा। तो इस प्रकार का मन में भाव रहना चाहिए। तो ये नमन का तरीका है। नमन में बहुत कुछ है। ये जैसे आप देखेंगे कोई ऐसा स्थान जहाँ पे, जैसे हम बोध गया में कोई ले लेते हैं, बोध गया में हम विदेशी लोगों को देखते हैं तो वो बड़े अद्भुत तरीके से तथागत में श्रद्धा रखते हैं। हमने देखा कि एक व्यक्ति जो दूसरे देश से लग रहा था, उसके चेहरे से और उसके पहनावे से वो भारत का बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसको एक पांव था, उसका सिर्फ एक पांव, और वो उसने आगे अपना ग्रंथ रखा और वो खड़ा हो एक ही पांव पे, और फिर वो नमन करे और फिर एक लाइन पढ़े, एक लाइन पढ़े, और फिर वो खड़ा हो, फिर नमन करे, फिर एक लाइन पढ़े, फिर खड़ा हो। तो हम उसको देख करके बड़े प्रभावित हुए कि भाई देखो इसकी कितनी श्रद्धा है, और उसकी श्रद्धा को देख करके ऐसा लगा कि
नमन में भी बहुत श्रद्धा है। तो इसी प्रकार जब हम सामूहिक वंदना करते हैं या वंदना करते हैं या हम नमन करते हैं, तो उस समय हमारे मन में भाव इस प्रकार का ही रहना चाहिए, बिल्कुल आराम से हम नमन करें, उसमें जल्दबाजी ना करें, फॉर्मेलिटी बिल्कुल ना करें। उसके बाद तीसरण होगा। तीसरण में भी इसी प्रकार, जैसे हम शरण गमन कर रहे हैं, तो ये भी बिल्कुल फॉर्मेलिटी में नहीं, अपने चित्त को बिल्कुल एकाग्र करके, बिल्कुल निर्मल चित्त के साथ, और कहीं इधर उधर कोई ध्यान ना हो, बस हम तीसरण करें कि मैं बुद्ध की शरण जा रहा हूं, मैं धम्म की शरण जा रहा हूं, मैं संघ की शरण जा रहा हूं। तो निश्चित तौर पे मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि यदि हम इधर उधर से ध्यान हटा करके सिर्फ इसी में ध्यान करेंगे कि मैं बुद्ध की शरण जा रहा हूं, शरण जा रहा हूं का मतलब है कि मैं अपने आप को महाकारुणिक बुद्ध के प्रति पूरा समर्पित कर रहा हूं। अब मैं नहीं हूं, मेरा जो कुछ भी है वो महाकारुणिक बुद्ध से है, मेरा जो कल्याण है वो महाकारुणिक बुद्ध से है। इसलिए मैं अपने आप को महाकारुणिक बुद्ध के प्रति समर्पण करता हूं। जब समर्पण के भाव के साथ जब हम बुद्ध की शरण में जाएंगे, बुद्ध की शरण ग्रहण करेंगे और इसका वाचन करेंगे, इसका वाचन करेंगे कि बुद्धं शरणं गच्छामि, ऐसे पूरा आराम से हम इसको बोलें, वो जल्दबाजी ना करें। ऐसे ही धम्म की जब हम शरण गमन करेंगे, तो धम्म के प्रति भी, क्योंकि धम्म सुख का मार्ग है, महाकारुणिक बुद्ध ने हमारे लिए खोजा है, तो निश्चित तौर पे धम्म के प्रति भी हमारे मन में प्रगाढ़ श्रद्धा होगी और हमें बुद्ध के उन शब्दों पर विश्वास होगा कि इन्हीं शब्दों से हमारा कल्याण होगा, और पूरे शरणागत भाव से हम शरण गमन करें, ऐसे ही संघ के प्रति। उसके बाद जैसे पंचशील है, फिर हम पंचशील को जब हम दोहराते हैं, महाकारुणिक बुद्ध ने जब पहला धम्मोपदेश दिया तो इस ओर इशारा किया, और आज भी यदि हम देखते हैं, हम एक अध्ययन के बाद यदि हम इसमें देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति यदि सुखी रहना चाहता है, उसको अपने जीवन में सुख चाहिए, अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहता है, श्रेष्ठ बनाना चाहता है, तो उस व्यक्ति ने अपने जीवन में आदर्श के रूप में 5 मापदंडों को स्वीकार करना होगा। और 5 मापदंड यही हैं जिनको हम पंचशील कहते हैं। 5 हैं, शील हैं, और शील का मतलब है शुद्धता, निर्मलता, श्रेष्ठता। हम जो शब्द चाहे हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। ये 5 हैं। इन 5 शीलों को यदि हम अपने व्यवहार में उतार लें, तो निश्चित तौर पे हमारा कल्याण संभव है और हमारा जीवन श्रेष्ठता की ओर जाएगा, और ये सदाचरण की ओर भी जाएगा। जैसे मैं प्राणी हिंसा नहीं करूंगा। जब हम ये शील दोहराएंगे, पहला शील बोलेंगे सामूहिक वंदना के समय कि मैं प्राणी हिंसा नहीं करूंगा, जब पाली में और हिंदी में दोनों बोलेंगे, तो उस समय सिर्फ बोलना नहीं, भाव भी ऐसा होना चाहिए कि मैं प्राणी हिंसा नहीं करूंगा, ये शिक्षा ग्रहण करता हूं, करती हूं, प्राणी हिंसा नहीं करूंगा। तो फिर भाव भी ऐसा बना करके जब इसके बाद जब हम तीसरण कर लेंगे, पंचशील कर लेंगे, तो फिर ऐसा ही भाव हर समय हमारे मन में आता रहेगा। प्राणी हिंसा नहीं करूंगा, यानी कि किसी भी प्राणी को शरीर से किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं दूंगा, नहीं दूंगी। तो हमारे मन में अलग तरह का भाव होगा, और पूरी श्रद्धा के साथ कहें, क्योंकि ये श्रेष्ठता का मार्ग है। ऐसे ही कि मैं चोरी नहीं करूंगा, ये शिक्षा ग्रहण करता हूं। पाली में बोलें, हिंदी में बोलें। इसी प्रकार जो तीसरा शील है कि मैं चरित्रवान रहूंगा, चरित्रहीनता नहीं करूंगा, व्यभिचार नहीं करूंगा। तो उस समय सिर्फ कहना ही नहीं, वैसा भाव भी हमारे मन में होना चाहिए। और चौथा है, मैं झूठ, चुगली, निंदा और डींग हाँकने से विरत रहूंगा,
यानी कि ऐसा नहीं करूंगा, इसकी शिक्षा ग्रहण करता हूं। जब इस प्रकार का भाव आएगा तो कभी भी जब कोई तीसरा व्यक्ति हमारे पास आकर के किसी दूसरे व्यक्ति की बात करता है तो वो हम तुरंत समझ जाएं कि अब ये किसी और की बात कर रहा है, क्योंकि वहीं से चुगली शुरू होती है। तो कभी भी हम चुगली ना करें, शुरू से ही बचने का प्रयास करें। ऐसा भाव रहना चाहिए कि ये मेरा मापदंड है, मैंने इसको स्वीकार किया है और इसलिए ये मापदंड टूटना नहीं चाहिए, उसके लिए मैंने अपना सामर्थ्य लगाना है। तो हम ना कभी झूठ बोलेंगे, ना ही चुगली करेंगे, ना ही निंदा करेंगे और ना ही हम बात को बढ़ा चढ़ा करके कहेंगे। हम बच जाएंगे। और पांचवा है, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करेंगे। इसका यदि आप अनुभव करके देखेंगे कि यदि हम ना तो किसी की प्राणी हिंसा करें, प्राणी हिंसा क्रोध की वजह से होती है, प्राणी हिंसा नहीं करेंगे तो इसका मतलब हमें क्रोध नहीं आ रहा, और क्रोध नहीं आ रहा तो हमारा चित्त निर्मल रहेगा। यदि हम चोरी का भाव हमारे मन में नहीं आ रहा, दूसरे की वस्तु को अपना बनाने का भाव मन में नहीं आ रहा, तो समझो कि हम दूसरे मापदंड को भी अच्छे से अपना रहे हैं और हमारा मन निर्मल होगा। ऐसे ही तीसरा, ऐसे ही चौथा, ऐसे ही पांचवा, यानी कि 5 सील जब भी हम उच्चारण करते हैं, इसका संज्ञान करते हैं, तो इससे पहले भी और ये दोहराते हुए भी और इसके बाद में भी हमारे मन में यही भाव रहना चाहिए कि ये मेरे मापदंड हैं, मेरे श्रेष्ठ जीवन के मापदंड हैं। मैं इनके लिए अपनी जान की कीमत भी लगा सकता हूं, लेकिन ये किसी भी तरीके से भंग ना होने पाए, ये सील टूटने ना पाए, क्योंकि सील का जीवन में बड़ा महत्व होता है। यदि किसी व्यक्ति का सील टूट जाए तो उसकी के चित्त निर्मलता से हटने लगता है। इसलिए हमें 5 के 5 इन सीलों पे हमें अच्छे से ध्यान करना है और मन में भाव अच्छा बना करके रखना है। कोई भी व्यक्ति जो सीलों का पालन नहीं करता, इसका मैं थोड़ा सा बताने का प्रयास करता हूं, क्योंकि सील का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है और ये कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे ये हमारे मन में ऐसा ही विचार आने लगेगा। जैसे मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता रहा हूं, जैसे हम किसी दवा की दुकान पे जाते हैं और कोई हम दवा पीने की लेते हैं, कोई सिरप लेते हैं, तो यदि उसकी सील टूटी हुई है तो फिर हमें संदेह हो गया कि इसकी तो सील टूटी हुई है, इसमें पता नहीं दवा कैसी होगी, इसमें पता नहीं क्या मिला है, उसकी शुद्धता संदेह के दायरे में आ जाती है और हम वो दवा नहीं लेंगे, कहेंगे इसकी सील टूटी हुई है। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति यदि उसके पास सील नहीं है तो निश्चित तौर पे उस व्यक्ति में कोई भी विश्वास नहीं करता, उस व्यक्ति को कोई भी व्यक्ति अच्छा व्यक्ति नहीं मानता कि इसके पास तो सील नहीं है, सील टूटा हुआ है। तो निश्चित तौर पे हमें सीलों को बनाए रखना चाहिए और मन में भाव इसी प्रकार का हमें रखना है कि इससे हमारा कल्याण होगा, तभी इसमें श्रद्धा होगी। और जब श्रद्धा होगी तो यूँ समझो कि हम फिर ये हमारे स्वभाव में उतर जाएगा। अब इससे आगे जैसे पंचशील के बाद जैसे हमने अध्याय पढ़ना है, अध्याय पढ़ते वक्त भी हमें इसी प्रकार का भाव रखना है कि बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने हमें एक नया जीवन दिया और उस नए जीवन के साथ आज हम जी रहे हैं, जिससे हमारा जीवन सुंदर हो रहा है। तो उन्होंने जो हमें धम्म दिया, आज उनके द्वारा दिया गया धम्म ग्रंथ जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धम्म ग्रंथ है, वो हमें पढ़ने का अवसर मिल रहा है। तो हम इसको सिर्फ पढ़े नहीं, पढ़ने के साथ साथ हम इसको अपने व्यवहार में भी उतारें, उसको समझने का भी प्रयास करें।
क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़े प्रयासों के बाद इसको लिखा होगा, बहुत मेहनत की होगी। और जिस समय बाबा साहब ने ग्रंथ लिखा और ये अध्याय लिखा, तो उनके मन में हमारे प्रति कितनी करुणा होगी कि जो भी मेरे लिखा हुआ ये धम्म ग्रंथ पढ़ेगा, निश्चित तौर से उसके जीवन की प्रत्येक समस्या का समाधान होगा। उनके मन में ऐसा भाव होगा, तभी आज हम इस धम्म ग्रंथ को बड़े करुणा से और हम बड़ी श्रद्धा के साथ इसको पढ़ते हैं। तो यदि हम ऐसा विचार करके इसको पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे हमारे मन में धम्म के प्रति और तथागत के प्रति, संघ के प्रति हमारे मन में श्रद्धा होगी। इससे आगे जैसे फिर हमने सब सुख गाथा करनी है। सब सुख गाथा, जैसे ही हम सब सुख गाथा करेंगे, यहां भी भाव का ही मामला है, ताकि लगातार चित्त की निर्मलता बनी रहे। जैसे हम सब सुख गाथा करते हैं, सब्बे सत्ता सुखी होंतु, तो इस प्रकार हम इसका यदि हिंदी में अर्थ करेंगे तो सबको समझ में भी आ जाता है। तो ये हम पूरी दुनिया के कल्याण के लिए, पूरी दुनिया के सुख के लिए हम कामना कर रहे हैं। तो चाहे थोड़ी देर के लिए हो, लेकिन जैसे ही हम पूरी दुनिया के कल्याण के लिए हम अब ये संज्ञान करेंगे, तो निश्चित तौर पे हमारा मन निर्मल होगा और पूरी दुनिया के कल्याण की बात करेंगे तो उसी में हमारा भी कल्याण होगा। तो इसलिए इस समय भी हमारे मन में इसी प्रकार का भाव होना चाहिए कि मैं पूरी दुनिया के कल्याण की बात कर रहा हूं। बिल्कुल किसी भी तरह का पूरी दुनिया में जो हमारा शत्रु है, जो हमारा विरोधी है, जो हमारे विचारों से सहमत नहीं है, वो भी इसी में है। और उनको भी ध्यान में रख करके यदि हम सब सुख गाथा करते हैं तो निश्चित तौर पे हमारा मन और भी निर्मल होगा, क्योंकि जो हमारा विरोधी है उसके प्रति भी हमारे मन में करुणा और मैत्री का भाव आने लगेगा। तो इस प्रकार हमें सब सुख गाथा कहनी है। इसके बाद सब सुख गाथा के बाद हमने श्रद्धा भाव कहना है। श्रद्धा भाव, ये श्रद्धा भाव क्या है, मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके बोल रहा हूं, तो आप इसको सुने भी गे। और ये सब सुख गाथा के बाद हमने कहनी है। मुझे विश्वास है कि तथागत मुझे अकुशल कर्मों से बचाएंगे। अब तथागत ने हमें अकुशल कर्मों से कैसे बचाया, ये भाव हमारे मन में होना चाहिए और इस पे हमें लगातार विचार करना चाहिए। जैसे तथागत ने हमें 5 सील दिए, 3 शरण दी, और 5 सीलों को हम यदि व्यवहार में उतारते हैं तो निश्चित तौर पे हमारा कल्याण हुआ। हम अकुशल कर्मों से बचेंगे, हम प्राणी हिंसा करने से बचे, हम चोरी करने से बचे, हम व्यभिचार करने से बचे, हम झूठ बोलने से बचे, चुगली और निंदा करने से बचे, और हम डींग हाँकने से बचे, और किसी भी प्रकार का नशा नहीं करेंगे। अब इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखें, क्योंकि हमने पंचशीलों को उच्चारण कर लिया है, अब वो हमारे व्यवहार में उतरने लगे हैं। तो तथागत हमारा कल्याण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यदि हमें वाक्य में लग रहा है कि तथागत हमारा कल्याण कर रहे हैं सामूहिक वंदना के माध्यम से, और वो हमारे व्यवहार में उतर रही है, तो अब आप इसमें देखें कि मुझे विश्वास है कि तथागत मुझे अकुशल कर्मों से बचाएंगे। और तथागत ने हमें शील दे करके, 5 शील सिद्धांत दे करके, आदर्श दे करके, और हमें अकुशल कर्मों से बचा लिया। ये भाव हमारे मन में लगातार बना रहे, और जब भी हम कोई काम करते हैं वंदना के बाद भी, तो निश्चित तौर पे तब भी हमें बात बात में यही कहना चाहिए कि तथागत ही हमें अकुशल कर्मों से बचाएंगे, तथागत ही हमारा कल्याण करेंगे। तो जब इस प्रकार का भाव हर समय हमारे मन में होगा तो निश्चित तौर पे ये जो पहला श्रद्धा भाव है ये आपके समझ में आ जाएगा। दूसरा, मुझे विश्वास है कि तथागत मुझे श्रेष्ठ जीवन के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देंगे। ये जो 5 शील सिद्धांत हैं, ये श्रेष्ठ जीवन का मार्ग है।
ये सदाचरण का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और जब ये हमारे व्यवहार में उतर जाएगा और हम इसको पूरी श्रद्धा के साथ इसका संज्ञान करेंगे और बाद में भी हम ऐसा आचरण करेंगे, तो निश्चित तौर पे फिर तथागत हमें श्रेष्ठ जीवन पर के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे रहे हैं कि ये आपके जीवन को सुखी बनाने वाला है और इन मापदंडों को अपने व्यवहार में उतारो। निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा ये हमारे जीवन में कार्य होगा और हम इस श्रद्धा भाव को समझ पाएंगे। तीसरा, मुझे विश्वास है कि तथागत मुझ में करुणा और मैत्री का संचार करेंगे। ये बहुत अद्भुत है, बस आप इसको समझने लगे। जैसे ही हमने 5 शीलों को अपने व्यवहार में उतार लिया, हमने प्राणी हिंसा करनी बंद कर दी, चोरी करनी बंद कर दी, ईमानदार रहने लगे, उस तरह का भाव हमारे मन में नहीं आ रहा किसी भी प्रकार से, और चरित्रहीनता का भाव मन में नहीं आ रहा, हम चरित्रवान बनने लगे। हम झूठ बोलने का, चुगली करने का, निंदा करने का भाव हमारे मन में अब नहीं आता। हम बिल्कुल झूठ नहीं बोलते, किसी की बुराई भी नहीं करते, चुगली ना किसी की करते हैं ना सुनते हैं, और किसी भी प्रकार का नशा करने का भाव भी मन में नहीं आता। जब ये ऐसा हम करने लगेंगे तो फिर हमारे मन से विकार खत्म हो जाएंगे। विकार कौन कौन से हैं? लोभ, द्वेष, आलस्य, अनिश्चय और संशय। ये 5 विकार जो हमारे जीवन में बाधा के रूप में हैं। जब भी हम कोई कुशल कार्य करते हैं या कोई कार्य करने के लिए निकलते हैं तो बाधा के रूप में ये 5 बातें ही आती हैं। ये 5 विकार ही हमारे सामने आते हैं। जैसे ही हम शीलों को अपने व्यवहार में उतारेंगे, तथागत को हम श्रद्धा से नमन करने लगेंगे, हम तीसरण गमन भी श्रद्धा से करने लगेंगे और अपने आप को तथागत के प्रति, धम्म के प्रति, संघ के प्रति हम समर्पित कर देंगे, समर्पण कर देंगे कि अब मेरा कोई अस्तित्व नहीं, मेरा कल्याण तो इन्हीं से होना है। तो उस समय हमारे मन में ये विकार खत्म हो जाएंगे। कोई भी विकार नहीं रहेगा, ना लोभ रहेगा, ना द्वेष रहेगा, ना आलस्य रहेगा, ना अनिश्चय रहेगा और ना ही संशय रहेगा। सब संशय मिट जाएंगे। तो उस समय हमारे मन में करुणा और मैत्री आएगी। करुणा और मैत्री एक बार हमारे मन में प्रवेश कर गई तो फिर विकारों की जगह खत्म हो जाएगी, फिर विकार मन में नहीं आएंगे। जितना जितना हम बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति, संघ के प्रति समर्पित होते जाएंगे और अपने आप को समर्पण करते जाएंगे, उतना उतना हमारा चित्त निर्मल होता जाएगा। और जितना जितना हमारा चित्त निर्मल होगा उतनी उतनी ही हमारे चित्त में करुणा और मैत्री का संचार होगा। तो इस प्रकार आप इसको देखें कि मुझे विश्वास है कि तथागत मुझ में करुणा और मैत्री का संचार करेंगे। इस प्रकार तथागत ने हमारे चित्त में, हमारे मन में करुणा और मैत्री का संचार किया। इसके आगे, मुझे विश्वास है कि तथागत ही मेरा कल्याण करेंगे। जब ये ऊपर की 3 बातें हमारी समझ में आ जाएं तो निश्चित तौर पे फिर तो कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती कि तथागत ही मेरा कल्याण करेंगे। इस प्रकार ये चौथी श्रद्धा भावना है। इसको भी जैसे हम अपने घर में, कार्यालय में, किसी भी प्रकार से जहां भी हम हैं, बस एक ही भाव मन में होना चाहिए कि मुझे पूरा विश्वास है कि तथागत ही मेरा कल्याण करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमने नमन करते वक्त, वंदना करते वक्त, तीसरण पंचशील करते वक्त हम तथागत के प्रति समर्पित भाव से रहे और हम पूरी श्रद्धा के साथ हम वहां पे रहे, तो निश्चित तौर पे हमारे मन में विश्वास उत्पन्न हो गया कि अब तो तथागत ही हमारा कल्याण करेंगे। और यदि ये विश्वास एक बार बन जाए तो निश्चित तौर पे ये सामूहिक वंदना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाए। इसीलिए श्रद्धेय भंते जी पूरे देश में ये सामूहिक वंदना के लिए आह्वान कर रहे हैं।
इसलिए जो भी साथी जुड़े हुए हैं, जो भी उपासक उपासिकाएं जुड़ी हुई हैं, वो भलाएं चाहे वो अपने घर में ही करें, कोई सार्वजनिक स्थान नहीं है, लेकिन अपने घर में ही करें। जिस प्रकार मैंने बताया है उसी प्रकार करने का प्रयास करें, और कल की जो सामूहिक वंदना है वो इसी प्रकार करने का प्रयास करें। जब ऐसा हो जाए तो फिर हमें ये कहना है कि हे तथागत, आप मुझे जीवन पर्यंत अपना शरणागत उपासक उपासिका स्वीकार करें। अब ये कितना अद्भुत है। हम बुद्ध के प्रति पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे समर्पण के साथ हमारा भाव बनने लगा और हमारे मन में श्रद्धा बनने लगी, तो फिर हम अपने आप को जीवन पर्यंत तथागत को शरणागत होकर के हम उनका शिष्य बन रहे हैं, ये उपासक बन रहे हैं। तो निश्चित तौर पे ये बहुत अद्भुत है और हमारे कल्याण के लिए है। तो इतनी सी बात मैंने आपसे कहनी थी। हो सकता है इसमें कुछ त्रुटियां रह जाएं। यदि कोई त्रुटि रह जाएगी तो सरदेव भंते जी जैसे ही कल या एक दिन बाद, 2 दिन बाद जब भी वो गूगल मीट में आएंगे तो निश्चित तौर पे वो हमारा मार्गदर्शन करेंगे और हमें और ज़्यादा इसके बारे में बताएंगे, ताकि हमारा मन भी निर्मल हो, हमारा चित्त भी निर्मल हो और सभी दुनिया के सभी प्राणियों के प्रति, सभी जीवों के प्रति हमारे मन में उनके प्रति भी करुणा की भावना हो, मैत्री की भावना हो। आपने मुझे समय दिया और सभी उपासक उपासिकाओं ने मेरी बात को ध्यान से सुना। आपका बहुत बहुत मंगल। भवतु समंगलम, भवतु समंगलम, भवतु समंगलम। सरदेव भंते जी को